हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम्मी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमसीबी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऐसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सर्किट ब्रेकर मीन्स सर्किट को ब्रेक कर देना। किस कंडीशन में ये सर्किट को ब्रेक करेगा? वो दो कंडीशन है, ओवरलोड कंडीशन और एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम ये है कि जब भी किसी डिवाइस में ओवर करंट या ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है तो ये एमसीबी जो होता है ये हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही सर्किट हमारा ब्रेक होगा तो जो हमारा डिवाइस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो एमसीबी की डेफिनेशन हुई, सर्किट ब्रेकर्स आर वन ऑफ द सेफ्टी एसेसरीज टू कंसिडर फॉर योर हाउस होल्ड। इट ऑटोमेटिकली स्विचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग एनी एबनॉर्मल कंडीशंस इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क such as overload and short circuit conditions. Okay, now why it is used? इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब भी ओवरलोड और ओवर करंट की सिचुएशन आए तो आपका सर्किट को ब्रेक कर देना और आपके डिवाइसेस को डैमेज होने से बचा लेना। तो एमसीबी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस मीन्स ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली डिवाइस होता है विच आर यूज टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एन ओवर करंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवर करंट की सिचुएशन में आने से उसको प्रोटेक्ट करता है। द लीड रीजन्स फॉर एन ओवर करंट कुड बी अ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। जो मेन रीजन्स होता है ओवर करंट का वो हमारा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा ओवर करंट की सिचुएशन आती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी और फ्यूज़। जब एमसीबी नहीं था उसके पहले फ्यूज़ यूज़ होता था। फ्यूज़ आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता था और उसको ऐसे इंसर्ट प्लग करते थे और ऐसे प्लग आउट करते थे जब वो फ्यूज़ हो जाता था। तो फ्यूज़ को हमने क्यों रिप्लेस किया एमसीबी के साथ? उसका रीज़न ये है कि फ्यूज़ अगर एक बार ओवर करंट या ओवरलोड की सिचुएशन आ गई तो वो फ्यूज़ हो जाता था, उसके बाद हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता था, उसकी जगह हमको दूसरा फ्यूज़ लाना पड़ता था। तो जब एमसीबी आया तो एमसीबी का एक एडवांटेज ये था कि जब ओवर करंट और ओवरलोड की सिचुएशन आती थी तो वो ट्रिप हो जाता था। तो ट्रिप होने के बाद जब वो ऑफ हो जाता था उसके बाद आप उसको मैनुअली हैंड से प्रेस ऊपर करके आप उसको ऑन कर सकते थे और फिर से वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता था। तो मेजर डिफरेंस जो है एमसीबी और फ्यूज़ में यही है कि एमसीबी को आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो और फ्यूज़ अगर एक बार ओवरलोड या ओवर करंट की सिचुएशन आ गई तो वो फ्यूज़ हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, आपको उसकी जगह दूसरा फ्यूज़ लाना ही पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि क्या एडवांटेजेस हैं एमसीबी की ओवर फ्यूज़ के ऊपर। तो एडवांटेजेस, आपको पहला एडवांटेज तो आप ये ये हो सकता है कि एमसीबी जो है वो मोर सेंसिटिव टू करंट देन फ्यूज़। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है आपके ओवर करंट और ओवरलोड की सिचुएशन को। और जब उसको पता चल जाता है कि उसके सर्किट में ओवर करंट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है तो वो अपने सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपका जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। एमसीबी प्रोवाइड्स अ बेटर इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ अ नोड देन अ फ्यूज़। आपने एमसीबी और फ्यूज़ अगर आप दोनों के उसको देखेंगे, उसके बाहर से उसके आउटलुक को देखेंगे तो एमसीबी में एक नोब होता है जो मैनुअली जिसके हेल्प से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बट अगर किसी ने फ्यूज़ देखा होगा तो फ्यूज़ में ऐसा कोई नोब नहीं होता है जो आपको होल्ड कर पाए, जिसको आप होल्ड करके ऑन ऑफ कर पाओ। आप उसको ऐसे प्लग इन करते हैं और प्लग आउट करते हैं। अगर वो प्लग आउट और मतलब वो बहुत एक तरह से रिस्क फैक्टर भी होता था, कभी आपको करंट लग जाए, कुछ लग जाए तो बहुत आपको केयरफुली करना पड़ता था। बट एमसीबी में वो सिचुएशन नहीं है। एमसीबी में एक नोब दिया गया होता है आपको, उस नोब के थ्रू आप उसको मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हो और वो बहुत कन्वीनियंट टू यूज़ है। थर्ड एडवांटेजेस ऑफ एमसीबी ओवर एंड फ्यूज़ इज इट इज़ रीयूजेबल एंड हैंस लेस मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमसीबी को आप रीयूज़ कर सकते हो, अगर एक बार वो ट्रिप हो गया आप उसको दोबारा से ऑन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसका जो मेंटेनेंस है और रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू योर फ्यूज़। फोर्थ एडवांटेजेस इज इट टेक्स लेस टाइम टू ब्रेक द सर्किट एज कम्पेयर टू फ्यूज़ वाइल ओवरलोडिंग। मान लो कि ओवरलोड का सिचुएशन आ गया, एमसीबी जो होता है बहुत कम सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेगा कि ओवरलोड हो चुका है और वो आपका एमसीबी को नोब को ऑफ कर देगा। बट जो हमारा फ्यूज़ है उसका सेंसर जो है वो सेंसिंग उसका जो क्वालिटी है वो बहुत
ज़्यादा टाइम लेती है सेंस करने में कि ओवरलोड हो चुका है हमारा सर्किट या हमारा ओवर करंट हो चुका है, इसकी वजह से उसको टाइम लगता है ट्रिप होने में, फ्यूज़ होने में। नाउ टाइप्स ऑफ एमसीबी, हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ एमसीबीज होती हैं, A, B, C, D, K एंड Z। इन A टाइप में, B टाइप में, C, D, K, Z, इन सब टाइप्स में हमको कहाँ कौन कौन से एमसीबी यूज़ करनी है, किसकी क्या क्वालिटी है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ किया कि आपने लिया A टाइप की एमसीबी ली। A टाइप का मतलब है कि आप सपोज़ कि आपने कोई एक एमसीबी ली, एमसीबी में लिखा हुआ है 6 एम्पियर। सबसे पहले तो आपको बताओ कि ये जो एमसीबी होता है ना, इसके रेंज होते हैं, ये 0.5 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर, लाइक 1.5 एम्पियर का भी होता है, 6 एम्पियर का भी होता है एमसीबी, 10 एम्पियर की भी होती है, 16 एम्पियर की भी होती है, 20, 25, 32, 40, 50, 63 एंड 100 एम्पियर। इन सब रेंजेस में आपके एमसीबी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सपोज़ किया कि आपने लिया 10 एम्पियर का ले लिया। ठीक है, तो जब आप एमसीबी लेंगे 10 एम्पियर का ना, तो उसके ऊपर लिखा होगा A टाइप है, C टाइप है, D टाइप है, B टाइप है, K टाइप है, Z टाइप है। तो अगर आपने A टाइप का लिया तो A टाइप की क्वालिटी ये है, A टाइप में जो लोड करंट होता है, लोड करंट मतलब जितना उस एमसीबी की कैपेसिटी है ओवर करंट की सिचुएशन में, वो कितना करंट को लोड ले सकता है, कितना करंट को मतलब झेल सकता है, इससे ना कितना करंट उसके अंदर पास हो सकता है सर्किट के अंदर, उसका 2 से 3 टाइम्स जो होता है लोड करंट का, वो A टाइप में फ्लो करता है। लाइक अगर आपने 10 एम्पियर का लिया है, 10A का लिया है, A टाइप है, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होगा उसको करंट को झेलने का, वो होगा 2 से 3 टाइम्स IL मीन्स लोड करंट यहाँ पे होता है। ठीक है, B टाइप में होता है 3 to 5 टाइम्स लोड करंट होता है। और इसमें इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, मतलब 0.04 से लेके 13 सेकेंड्स के बीच में ये आपका ट्रिप कर जाएगा। जहाँ तक आप देखेंगे C टाइप को, अगर आप C टाइप्स को लोगे तो इसके अंदर C टाइप की एमसीबी में जो लोड करंट होता है वो 5 to 10 टाइम्स होता है लोड करंट, मतलब इतने कैपेसिटी का करंट ये जो है 5 to 10 टाइम्स लोड करंट का वो उसको झेल लेगा। और इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0 से 0.04 to 5 सेकेंड्स का ऑपरेटिंग टाइम है, इस टाइम में ये ट्रिप कर जाएगा। D टाइप में जो होता है, इसका जो करंट फ्लो होता है वो 10 to 20 टाइम्स IL मीन्स लोड करंट, और इसका ऑपरेटिंग टाइम है 0.04 to 3 सेकेंड्स का ऑपरेटिंग टाइम है। आप K टाइप में देखेंगे तो K टाइप का जो लोड ट्रिपिंग टाइम है वो 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड के अंदर वो ट्रिप हो जाएगा। और इसके अंदर जो लोड फ्लो करंट आप फ्लो कर सकते हो वो 8 to 12 टाइम्स है, मतलब 8 to 12 टाइम्स लोड करंट इसके अंदर आप फ्लो करवा सकते हो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा करंट आया 8 से 12 टाइम से एक्सीड करता है तो वो 0.1 सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगा। सिमिलरली Z टाइप में होता है वो 2 to 3 टाइम्स लोड करंट होता है इसके अंदर, और ये भी लेस देन 0.1 सेकेंड के अंदर आपका ट्रिप कर जाएगा। नाउ जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है एमसीबी का वो 2 टाइप का होता है, एक थर्मल ट्रिपिंग होती है, एक मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है। थर्मल ट्रिपिंग मतलब जो ये होता है ये बायोमेटल, इसके अंदर एक बायोमेटल होता है। बायोमेटल मीन्स 2 मेटल से बना हुआ होता है, जिसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, वो बैंड हो जाता है। तो जब इसके अंदर ओवर करंट की सिचुएशन आती है ना, तो जो बायोमेटल होता है वो बैंड होता है, जिसकी वजह से एक लीवर लगा होता है, वो नोक को पुश करता है स्प्रिंग के थ्रू, और हमारा एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो जब भी थर्मल ट्रिपिंग आती है तो वहाँ पे हमारा बायोमेटल वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा एमसीबी जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक ट्रिपिंग। मैग्नेटिक ट्रिपिंग मीन्स एक हमारे एमसीबी के अंदर एक कॉइल लगी होती है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे राउंड्स लगी होती हैं। उस कॉइल जो मैग्नेट की कॉइल्स होती हैं उसके अंदर जब ओवर करंट फ्लो करता है तो हमारा उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो फोर्स लगता है, उसके अंदर एक प्लंजर होता है कॉइल के अंदर, उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो प्लंजर मूव करता है, और वो मूव करके सीधे हमारा एक लैच होता है, लैच पे जाता है, लैच को हिट करता है, और जैसे वो लैच को हिट करता है हमारा जो स्प्रिंग है जो लैच से अटैच्ड है वो एक्सपैंड होती है, और हमारा जो नोड है वो डाउन हो जाता है, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो 2 टाइप की ट्रिपिंग होगी, थर्मल ट्रिपिंग होगी, मैग्नेटिक ट्रिपिंग होगी। अब है टाइप्स ऑफ एमसीबी। डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एमसीबी। आपने देखा होगा कि घरों में सिंगल पोल होता है, 2 पोल होता है, तो वैसे ही जो हमारा एमसीबी होता है उसको हमने
पोल्स में डिवाइड किया हुआ है। सिंगल पोल की एमसीबी होती है, सिंगल पोल की एमसीबी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिंगल फेज की सप्लाई है और वहाँ पे हमने इसको सिंगल पोल की एमसीबी हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है डबल पोल एमसीबी जिसको हम डीपी भी कहते हैं, डीपी एमसीबी। यहाँ ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक फेज और एक न्यूट्रल का कनेक्शन हो, वहाँ पे आप डीपी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ट्रिपल पोल एमसीबी। ट्रिपल पोल एमसीबी मीन्स 3 फेस ऑफ द सर्किट है बट आपने उसमें न्यूट्रल नहीं लिया, तीनों फेस को आपने कनेक्ट किया है एमसीबी से, तो वहाँ पे 3 पोल ऑफ एमसीबी हो गया ना। एक होता है आपका ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल, मतलब आपने जो टीपी एमसीबी लिया था उसमें न्यूट्रल कनेक्ट नहीं था, बट एक है 3 पोल विथ न्यूट्रल, इसमें 3 फेस प्लस न्यूट्रल को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं एमसीबी के टर्मिनल्स के साथ। नेक्स्ट इज 4 पोल एमसीबी जहाँ पे आप 4 पोल यूज़ कर सकते हैं एमसीबी के। तो ये जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया है इसका। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं अगर आपको इसके एमसीबी के डिटेल के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल या इसका एमसीबी के साथ एक प्रैक्टिकली अगर आपको दिखाना हो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू।